सनातन बोर्ड के गठन की मांग लगातार तेज होती जा रही है। प्रयागराज महाकुंभ में आए संत महात्मा अलग सनातन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर लगातार कवायद कर रहे हैं। धर्म संसद भी बुलाई गई है। हालांकि धर्म संसद की तारीख अब बदलकर 26 जनवरी से 27 जनवरी कर दी गई है। आज भी इस बारे में एक बेहद अहम बैठक हुई है। इस बैठक में क्या कुछ फैसला हुआ है, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए आवाहन अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अरुण जी महाराज हैं। महाराज जी, आप लोगों ने तारीख बदल दी है, क्या वजह थी? तारीख हमने इसलिए बदला, कल मैं शाम को यहाँ पहुँचा प्रयागराज में, तो अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई कि 26 जनवरी को ऐसे भी तमाम भीड़ भाड़ रहेगी, मीडिया बंधु सभी लोग कार्यक्रमों में रहेंगे, तो उसको 27 जनवरी को कर दिया जाए और 27 जनवरी को करके और 13 अखाड़े के संत महापुरुषों को बुलाया जाएगा और उस सम्मेलन में जो प्रस्ताव रखा जाएगा, जो संत महापुरुष प्रस्ताव पास करेंगे और उसी तरह बायलाज संत महापुरुष बनाएंगे। 13 अखाड़े के संत महापुरुष उसमें रहेंगे। 13 अखाड़े के पदाधिकारी होंगे, महामंडलेश्वर होंगे, श्री महंत होंगे, आचार्य पीठाधीश्वर होंगे। उनके सबके साथ मिलकर के हम लोग ऐसी बैठक करेंगे। महाराज जी, एक अहम सवाल ये है कि जो सनातन बोर्ड का गठन का प्रस्ताव आप पारित करेंगे, लेकिन इस पर अमल राजनेताओं को, सरकार को करना है, तो क्या इसमें सरकार के प्रतिनिधियों को भी बुलाएंगे? नहीं, देखिए, चूंकि ये सनातन धर्म का मामला है तो इसमें राजनीति नहीं प्रवेश कराया जाएगा, ठीक ना। तो संत महापुरुष स्वयं बड़े बड़े विद्वान हैं, बायलाज हम लोग लिखेंगे, प्रस्ताव जो पास सरकार करेगी। मतलब आप लोग एक परमादेश जारी करके उसे सरकार को भेजेंगे। हाँ। और उनसे ये अपेक्षा करेंगे कि वो उसका पालन करें, उसका वो पालन करें, वो हमारे बायलाज को पास करें, जिससे सभी संतों के हित में, सनातन धर्म के हित में हो, वैसा हम लोग बायलाज लिखेंगे। उसी पर चर्चा हुई है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज जी के सानिध्य में। महाराज जी, एक और सवाल है कि आखिरकार सनातन बोर्ड का गठन जरूरी क्यों है? क्या ये वक्फ बोर्ड के जवाब में है या ये समय की जरूरत है सनातन को मजबूत करने के लिए? नहीं, सनातन तो ऐसे भी बड़ा मजबूत है, लेकिन एक बोर्ड हो और बोर्ड का जो चेयरमैन हो, पदाधिकारी हो, सब संत महापुरुष हो, तो जो संतों की जो कीमत है संत ही जानता है। जैसे अभी हम लोग अयोध्या किसी को भेजे, जैसे वहाँ पर इतना संतों का योगदान था और वहाँ पर सर्वे सर्वा चंपत राय जी बैठे हैं, तो कोई किसी को दर्शन करा तो चंपत राय जी को फ़ोन करना पड़ता है। तो कोई बोलेगा जी महामंडलेश्वर जी, पीठाधीश्वर जी, वो बोलते हैं कि मैं तो फला महामंडलेश्वर को जानता ही नहीं हूँ। तो लेकिन जब सनातन बोर्ड का चेयरमैन अध्यक्ष संत होगा तो वो सभी संत महापुरुषों को जानता है और प्रोटोकॉल को पूरा मेंटेन करेंगे। इसलिए हमारी ये मांग है कि इसका जो अध्यक्ष चेयरमैन होगा वो संत ही होगा, सभी पदाधिकारी भी संत होंगे, ऐसा प्रस्ताव। मतलब आप ये चाहते हैं कि जो ट्रस्ट बने, जो बोर्ड बने, वो अयोध्या में रामलला के ट्रस्ट की तरह ना हो कि जिसमें सरकार का कोई दखल हो, पूरा निर्णय जो है वो संत महात्मा ही करें। हाँ, पूरा निर्णय ही संत महात्मा ले। ऐसे हम लोग यहाँ प्रस्ताव आज आप लोगों के सामने रखे हैं और आपस में विचार विमर्श करके पास किए हैं हम लोगों ने। अच्छा महाराज जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री तो है ही हैं, लेकिन गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं। तो क्या गोरक्ष पीठाधीश्वर के नाते उनको भी इस धर्म संसद में आमंत्रित करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम। वो संत महापुरुष हैं, बड़े साधक हैं और सनातन धर्म के बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, उनको आमंत्रित किया जाएगा। वो सदैव सर्वोपरि हैं, हम लोगों के लिए हैं इस समय, और इस प्रदेश के मुखिया हैं और हम लोगों की आस्था सभी संत महापुरुष उनसे हमेशा मिलते रहते हैं, विचार विमर्श भी देते हैं। उनको भी इस बात का पता है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता है, उनको भी आमंत्रित किया जाएगा। एक अंतिम प्रश्न ये है कि कुछ संत महात्मा कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड के गठन की आवश्यकता नहीं है। अगर हर कोई सनातनी आदर्शों को, सनातनी मूल्यों को अपने में आत्मसात कर ले तो उससे बढ़कर कुछ नहीं है। संत महात्मा ही कई सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, वो तो आपसी मामला है और हमारे सभी लोग एक दूसरे के अच्छे पूरक हैं, सक्षम हैं, वो सब लोग समझ लेंगे। सबको बैठा के बुला करके तभी तो विचार विमर्श किया गया है ना कि कैसे बना जाए, और ऐसे थोड़ा पास कर दिया जाएगा रातों रात। मांग तो बहुत दिन से उठ रही थी, इस बार अंतिम फैसला होना है। हाँ, इस बार अंतिम फैसला हो जाएगा और बायलाज हम लोग लिखेंगे। तो धन्यवाद। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज के महाकुंभ में आए हुए संत महात्मा सनातन बोर्ड के गठन की कवायद में जुटे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि 27 जनवरी को जो धर्म संसद होगी उसमें यहां से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और ये अपेक्षा की जाएगी कि जो सनातन बोर्ड का गठन का प्रस्ताव भेजा जाए उस पर अक्षरशः पालन भी कर लिया जाए। महाराज जी, आज जो बैठक हुई है किन बात को लेकर हुई है? जो 27 तारीख को प्रोग्राम होने वाला था, बैठक होने वाली थी, अब वो 26 को होने वाली 27 को हो रही है, क्या पूरी बात है बता दीजिए। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद।
आज हमारे दिल्ली से आह्वान पीठाधीश्वर आए हुए थे। उनके साथ दिल्ली से करीबन 12-13 महामंडलेश्वर साथ में थे। वो हमसे मिलने आए थे। उनका कहना था कि जो सनातन बोर्ड का गठन है इसको जल्दबाजी से न किया जाए, बहुत जल्दी ना किया जाए। इसको सोच विचार के ही बाइलाज बनाया जाए, इसका संविधान बनाया जाए। ये क्या काम करेगा, क्या कार्य नहीं करेगा, उसके बाद ही सनातन बोर्ड की हम बात करेंगे। मैंने महाराज श्री को ये कहा है, हमने अभी सनातन बोर्ड की बात नहीं की है। सबसे पहले धर्म संसद होगा जो 27 जनवरी को हमारे जो काली सड़क पे हमारे पंडाल में होगा, जिसमें देश विदेश से जितने बड़े बड़े संत हैं, जितने बड़े बड़े विद्वान हैं, सभी धर्म संसद में आएंगे और सबके साथ वार्ता होगी। सब अपनी अपनी राय देंगे, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। ऐसा हमारा प्रयास चल रहा है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.